फ़र्ज़ करें कि आप 60-70 की स्पीड पे चल रहे हों और आप डी पे चल रहे हों और अचानक आगे कोई चढ़ाई आ जाती है। आप सोचते हैं कि चढ़ाई है, अभी मुझे D2 पे आना चाहिए। जब मैं 2 पे आऊँगा तो ज़ाहिर है चढ़ाई होती है, तो गाड़ी थोड़ा ज़्यादा फ़ोर्स ज़्यादा लेगी। या तो आप 3 पे चले जाएँगे या 2 पे चले जाएँ, या फिर चढ़ाई ज़्यादा है तो L पे चले जाएँगे। और फ़र्ज़ करें कि आपको 2 की ज़रूरत पड़ती है और अब अनइंटेंशनली आप 2 की जगह R पे चले जाते हैं। तो आपने कभी सोचा है क्या होगा? क्या गियर बॉक्स में कोई गड़बड़ आ जाएगी, या कोई बड़ी ज़ोरदार आवाज़ आएगी, या कोई गाड़ी का सत्यानाश हो जाएगा? तो भाई होगा कुछ भी नहीं होगा। आपका जो गियर है, चलती हुई गाड़ी में अगर आप R पे चले जाते हैं रिवर्स पे, तो आपका गियर रिवर्स वाला एंगेज नहीं होगा। ठीक है जी। ये मेरे साथ एक बार हो चुका है। मैं 120 या 30 की स्पीड पे चल रहा था और आगे चढ़ाई थी और मेरे ज़हन में आया कि मैं 2 पे चले जाऊँ और मुझे फ़ोर्स की ज़रूरत है चढ़ाई में, तो मैं 2 के जाने के बजाय R पे चला गया। 2-3 सेकंड्स के लिए मैं R पे गया, तो मुझे फ़ौरन ज़हन में क्लिक हुआ कि ये मैंने गलती कर दी है और फ़ौरन से मैं वापस D पे आ गया। तो उसके बाद फिर मैंने गाड़ी रोक ली और देखा कि कुछ भी नहीं हुआ, कोई आवाज़ नहीं आई। हल्की-फुल्की कोई टिक-टिक की शायद आवाज़ आई हो, उसके अलावा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि बचत हो गई। फिर मैंने घर जाते ही गाड़ी का मैनुअल निकाला, जो गाड़ी के मैनुअल दी जाती है कंपनी की तरफ से। मेरे पास कल्टस है तो मैंने कल्टस का मैनुअल निकाला, तो ये लिखा हुआ था जो आपके सामने है कि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हमारी गाड़ी ज़्यादा होगी और फ़र्ज़ करें कि हम अनइंटेंशनली R पे एंगेज कर देते हैं रिवर्स को चलती हुई गाड़ी में, तो रिवर्स गियर एंगेज नहीं होगा, सिस्टम उसको अलो नहीं करेगा। अगर हम 3 किलोमीटर स्पीड से कम है तो फिर वो रिवर्स गियर एंगेज होगा। तो इसमें ये कोई ख़तरा नहीं होता। ये मैं अपने तौर पे ख़ुद से नहीं कह रहा हूँ, ये कल्टस का मैनुअल कह रहा है। जो कंपनी ने मैनुअल दिया हुआ है इसमें ये फंक्शन है कि कंपनी ने जो रूल्स दिए हुए हैं, रिकमेंडेड जो हैं, कि जब हमारी गाड़ी बिल्कुल ज़ीरो में मोशन में खड़ी हुई हो तो हम रिवर्स एंगेज करेंगे तो ये होगा एंगेज। अगर अनइंटेंशनली चला जाता है तो वो एंगेज नहीं होगा चलती हुई गाड़ी में। ये कल्टस का मैनुअल मैंने पढ़ा है और ये मुझसे एक बार गलती हुई थी अल्टेस 2019 मॉडल में, तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। और उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये समझ आ गया होगा। और ये गलती से हो जाता है इंसान से, ये ज़बरदस्ती नहीं करना। मैं आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, आपको ये करके नहीं दिखा रहा। आपने इंटेंशनली खुद से ये नहीं करना, ट्राई नहीं करना है खुद से। ये सिर्फ समझाने की हद तक है कि अगर कोई गड़बड़ आ जाए तो नॉलेज होनी चाहिए कि इमरजेंसी में अगर ऐसा होता है तो पज़ल होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये कि इसमें देखिए कोई बटन वगैरह भी नहीं है कि बटन प्रेस करके हम गियर चेंज करेंगे। कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है कि बटन प्रेस के बगैर ये गियर शफ़ल नहीं होता। तो मेरे ख़्याल में अगर बटन का ऑप्शन हो तो इंसान को पता चल जाता है, समझ आ जाती है कि मैं गलती करने वाला हूँ। लेकिन बटन नहीं है तो बच्चे आपके साथ बैठे हों तो गियर को हाथ मार दिया हो या कुछ ऐसा हो तो रिवर्स में डाल दी हो, अगर किसी बच्चे से ऐसा हो जाए तो कोई मिसहैप नहीं होगा। ये मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये मैनुअल बुक में लिखा हुआ है। कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है कि गियर जो है वो शिफ्ट होता ही नहीं है, रिवर्स की तरफ जाता ही नहीं है। और दूसरा सेफ्टी सिस्टम डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी के ऊपर कौन सी गाड़ी है, क्या है, उसमें रिवर्स किस तरह काम करता है। अल्टस 2019 में मेरे साथ ये तजुर्बा हो चुका है तो मुझे पता भी है और कल्टस का मैनुअल भी मैंने आपको दिखा दिया। बाकी आपकी जो अपनी गाड़ी है उसमें आप ये मैनुअल में चेक करें, उसमें आपको सारा पता चल जाएगा कि सेफ्टी सिस्टम कैसे काम करता है चलती हुई गाड़ी में। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में तो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।